हे गाइस, यूएक्सडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूएक्स डिज़ाइन टूल्स के बारे में कि कौन सी ऐसी टूल है जिसके माध्यम से डिज़ाइन ईजिली बनाया जा सकता है और बहुत ही कम समय में आप विजुअल डिज़ाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें दो टूल्स हैं। एक जो फैमिली है एडोबी का है और दूसरा जो है स्केच है, जो आप जानते होंगे कि बहुत ही न्यू टूल्स है, बहुत ही इजीली वर्क होता है। तो मैं आपको एक्सडी और स्केच के बारे में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सभी टूल्स के बारे में मैं बता रहा हूं। एडोबी का जो टूल्स हैं वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन और एक्सडी है, जबकि एक अलग सॉफ्टवेयर है जो स्केच, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। उसमें डिजाइन पर्पज से ही उसका यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आपको पॉइंट बताता हूँ, माई एक्सपीरियंसेज। अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला जाए तो टाइम स्पेंड यूजिंग एप फॉर ईवाई डिजाइन वर्क। ईवाई डिजाइन में वर्क अगर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस ऐसे है वो जो है करीब 1.5 ईयर्स स्केच में है। एडोबी एक्सडी में हमारा ऐसे 2 मंथ 3 मंथ एक्सपीरियंस है और इन डिजाइन में 3 इयर्स है। फोटोशॉप में 6-7 इयर्स है। ये ग्राफ जो है सो ऐसे ही एक लिया गया है, बट एक्सपीरियंस जो है मेरा मोस्टली जो है फोटोशॉप और स्केच की है। उसके बाद इलस्ट्रेटर का है। इन डिजाइन में भी मैंने वर्क किया है, बट उतना ये पब्लिशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और भी बता देता हूँ कि इस टूल का यूज कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको फोटोशॉप के बारे में बता देता हूँ। फोटोशॉप एक क्रिएटिविटी लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत ही बेटर टूल्स है। ये मल्टीपर्पस टूल्स है जिसमें आप फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं, डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फोटोग्राफर के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत तरह के आप क्रिएटिविटी भी इसमें दिखा सकते हैं। इलस्ट्रेटर आपको पता है कि फोटोशॉप के बाद एक इलस्ट्रेटर का भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इसके माध्यम से आप वेक्टर टाइप का जो लोगो क्रिएट कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, टाइपोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं, 3D या कम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रिंट के लिए भी ये यूज किया जाता है और ये वीडियो और मोबाइल में भी यूज किया जाता है। कार्टून वगैरह बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। तो ये भी बहुत बेटर टूल है डिजाइनर्स के लिए। इन डिजाइन टूल्स भी एक एडोबी का ही फैमिली है। इसके माध्यम से पब्लिशिंग जो बुक होती हैं, ईपब बनाने के वर्क किया जाता है। प्रिंटिंग बुक, जो बुक का प्रिंटिंग होता है, इस एप्लीकेशन में ही डिजाइन किया जाता है। तो ये भी बहुत बेटर टूल है। इसके माध्यम से आप जो पीडीएफ बनाते हैं या जो आप डिज़ाइन बनाते हैं, इसको डायरेक्ट आप एक्सएमएल में या ईपब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि डिजिटल टाइप का अगर आपको ऐप बनाने हैं तो इससे डायरेक्ट आप ईपब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक 4th नंबर का टूल्स है वो स्केच टूल्स। आपको पता होगा स्केच टूल्स अभी मार्केट में बहुत ही ईवाई यूएक्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे बेटर टूल है। इस मार्केट में 2015 के बाद बहुत ही ग्रो किया है। तो ये टूल के बारे में ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत ही इजीली इसमें आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और स्लाइसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं डेवलपर को। और भी बहुत सारे इनके थर्ड प्लगइन हैं जो रियल डेटा आप इसके पेज के मल्टीपल आर्टबोर्ड पे यूज कर सकते हैं। तो स्केच में मुझे वर्क करने में बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो अगर आप को रियली में ईवाई यूएक्स डिजाइनर आप भी बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस सॉफ्टवेयर को आप अवश्य सीखें। और 5th नंबर का जो टूल है एडोबी एक्सडी के नाम से, ये भी स्केच के कंपेयर में टूल्स आ रहा है। ये एडोबी का ही एक
फैमिली है और इसको पहले कॉमेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका डिजाइन अब एडोबी एक्सडी है और इसका मेन पर्पस है कि डिजाइनर के लिए ही ये बनाया गया है एप्लीकेशन टूल्स, और इसके माध्यम से डायरेक्ट आप प्रोटोटाइप डिजाइन का कर सकते हैं, क्लिकेबल प्रोटोटाइप बना सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और आप डायरेक्ट रियल टाइम में इसके आर्टबोर्ड को अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, और इस पे क्लाइंट के साथ शेयर करके आप फीडबैक भी पा सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप इसके वीडियोज को भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर ऐप साइज के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो फोटोशॉप का जो साइज होता है वो 1.93 मतलब 2 GB के आसपास होता है, इलस्ट्रेटर का 1.7 GB होता है, इन डिजाइन करीब 500 MB के आसपास होता है, एडोबी एक्सडी 66.3 MB का है, और जो स्केच फाइल है 44.7 MB है। अगर स्पीड की बात करूं तो स्केच में जो स्पीड होता है डिजाइन बनाने का वो सबसे बेटर है, जो कि आपको ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं, और जो एडोबी एक्सडी है वो भी अच्छा टूल्स है, ये भी स्केच के जैसा ही है। तो ये दोनों टूल्स बहुत ही बेटर है, जो लास्ट का 2 ऑप्शन है वो टूल्स बहुत ही बेटर हैं। तो आप इस डिजाइन का यूज प्लीज करें और आप भी अपने ईवेक्स कैरियर को ईवेक्स कैरियर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर स्केच और एडोबी एक्सडी के बाद अगर बात करें रफली, तो ये 3x स्मॉलर देन फोटोशॉप, फोटोशॉप से जो है वो 30 मल्टीप्लाई बाई मतलब साइज में छोटा है, और बहुत ही इजीली इसमें वर्क कर सकते हैं। उस फोटोशॉप से 5x मल्टीप्लायर इसका स्पीड ज़्यादा होता है, और 15x स्मॉलर देन इलस्ट्रेटर एंड 10x स्मॉलर देन InDesign। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं कि किसकी स्पीड बहुत ही अच्छा है, जो क्रैश नहीं करता है डिजाइन बनाते समय, तो अगर लोड टाइमिंग की बात करूं कि कितने टाइम में मतलब आसानी से ये ओपन हो जाता है, तो टाइम टेकन टू ओपन ए फाइल विद द सेम सिंपल ग्राफिक, बहुत ही रेंडरिंग आप देखते होंगे कि जब फोटोशॉप की फाइल ओपन करते हैं इलस्ट्रेटर का या InDesign का, तो रेंडरिंग करने में करीब करीब 7 सेकेंड 8 सेकेंड या 9 सेकेंड लैप्स हो जाता है, जबकि आप अगर डिजाइन XD और स्केच में बनाते हैं तो दोनों का स्पीड बहुत ही फास्ट है। XD में फाइल और भी आसानी से ओपन हो जाता है, करीब 1 सेकेंड के अंदर अगर आप फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसमें अगर 100 भी आर्टबोर्ड है तो 1 सेकेंड में आपका ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों का स्पीड बहुत ही अच्छा है, जिसको आप ग्राफ में दिखाया गया है कि ये खरगोश रैबिट का जो स्पीड होता है उस हिसाब से, और जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर InDesign वो ट्रोटवाइल का स्पीड है। स्केच एंड XD कैन ओपन ए फाइल 4x फास्टर। अगर हम ये स्केच और एडोबी एक्सडी की बात करें तो ये दोनों जो टूल्स हैं वो 4x फास्टर है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर और InDesign के अगर साथ कंपेयर करते हैं तो इससे 4x मल्टीप्लायर मतलब 4 गुना जो ऐसा स्पीड ज़्यादा है। तो इमेजिन हाउ मच फास्टर इट इज़ टू एक्चुअल डिजाइन वर्क। तो ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये डिजाइनर के लिए यूआई/यूएक्स डिजाइनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, अगर उनको अपने लाइन में कैरियर क्रिएट करना है या बनाना है। तो अगर मेमोरी यूसेज की बात करें तो जब फोटोशॉप ओपन होता है तो ये करीब 500 MB आपका मेमोरी जो है रैम का वो ले लेता है, जबकि इलस्ट्रेटर 325 MB लेता है, InDesign 308 MB लेता है, एडोबी एक्सडी 165 MB लेता है, और स्केच जो होता है ओनली 129 MB ही कैच करता है मेमोरी। तो मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन ए फाइल विद द सेम सिंपल ग्राफिक। तो आप देख सकते हैं कि जो मेमोरी कम लेता है और ग्राफिक को रेंडरिंग करके ओपन कर देता है तो उसका स्पीड फास्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एडोबी एक्सडी और स्केच जो है बहुत ही बेटर टूल है।
और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो स्केच एंड XD यूज 4x लेस मेमोरी देन फोटोशॉप। ये फोटोशॉप के कंपेयर में 4 गुना जो है कम मेमोरी लेता है और आसानी से डेस्कटॉप या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। और फाइल साइज की अगर बात करता हूँ कि अगर आप फोटोशॉप की एक फाइल डिजाइन का है 3 पेज का अगर डिजाइन है और सेम डिजाइन अब अगर सभी में क्रिएट करते हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, XD और स्केच में, तो फोटोशॉप की जो फाइल की साइज होती है वो 4.7 MB होगी और इलस्ट्रेटर के 3.3 MB होगी और 2.5 MB इन डिजाइन का और XD का 179 किलोबाइट और जो स्केच का होगा वो 516 किलोबाइट है। तो सबसे कम साइज जो होता है वो XD का होता है। तो XD और जो स्केच है उनकी साइज काफ़ी कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में जो दिखाया गया है वो एक रैबिट से दिखाया गया और एक में एलिफेंट से दिखाया गया। तो इनका जो साइज होता है किलोबाइट में वो काफ़ी हैवी होता है, जबकि XD और स्केच फाइल का जो फाइल साइज होता है बहुत ही लाइट होता है। शॉर्ट में अगर कहें तो स्केच और XD का जो फाइल साइज जो होता है एटलीस्ट 9x स्मॉलर देन फोटोशॉप के कंपेयर में 9 गुना जो है वो 9x मल्टीप्लायर बाय छोटा होता है फोटोशॉप। सपोज दैट अगर एक फोटोशॉप की फाइल में डिजाइन बनाया जाए, स्केच में बनाया जाए, एडोबी XD में बनाया जाए, तो फोटोशॉप की फाइल अगर 1 MB का होगा, अगर 9 MB का होगा, तो XD और स्केच में सेम फाइल का साइज 1 MB के बराबर होगा। तो ये 6x स्मॉलर देन इलस्ट्रेटर और 4x स्मॉलर देन इन डिजाइन का होता है। तो आप अगर कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि जो स्केच जो होता है और एडोबी XD जो सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्मेंस लेवल पे बहुत ही बेटर माना जाता है। और लीन ऐप साइज की बात करूं तो इसका जो स्पीड होता है बहुत फास्टर होता है, क्रैश नहीं करता है स्केच और एडोबी XD, जबकि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की फाइलें करप्ट होती हैं हमेशा, लेकिन स्केच और एडोबी XD की फाइल करप्ट नहीं होती हैं और क्रैश भी नहीं करते हैं। जनरेटेड जो फाइल आप सेव एज करते हैं उनकी साइज भी बहुत ही छोटा होता है रेदर देन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन। तो और यूज भी फीवर फाइल्स स्मॉलर देन होता है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, एडोबी XD सभी भी पेज लेवल पे वर्क करते हैं, बट एडोबी XD और जो स्केच की जो आर्टबोर्ड का जो साइज होता है, आर्टबोर्ड है वो इन्फिनिटी लेवल तक होता है, जबकि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का जो पेज होते हैं एक लिमिट होता है। इसमें आप बहुत सारे आर्टबोर्ड एक फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर में लेयर की बात करें तो फोटोशॉप की लेयर थोड़ा सा ज़्यादा ही कम्प्लेक्स होता है, इलस्ट्रेटर के और भी आर्टबोर्ड लेयर ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, इससे आसानी से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। और इन डिजाइन के पेजेज भी थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, जबकि एडोबी XD और स्केच की जो लेयर स्टाइलिंग है और लेयर को क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप स्केच में डिजाइन क्रिएट करते हैं तो इसके लिए आपको केवल एक ही फाइल क्रिएट करना होगा और एक ही फाइल में मतलब एक ही फाइल में टोटल जितने भी 100 स्क्रीन 200 स्क्रीन तक आप एक ही फाइल में पूरे पेज को, स्क्रीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेटर फीचर है स्केच और एडोबी XD का। और इसके अगर व्यू की बात करें तो इलस्ट्रेटर और ये देख रहे हैं आप फोटोशॉप में जो ईवेक्स है इसका, यहाँ पे आप फोटोशॉप का इंटरफेस देख रहे हैं। तो ये हाउ इजीली कैन फोटोशॉप मॉडिफाई कलर, शैडो एंड अलाइनमेंट, ये राइट साइड में आप देखे होंगे कि इस तरह का प्रीव्यू दिखता है लेयर्स का। फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करने के लिए आप इस तरह से लेयर का एक इंटरफेस
देखते होंगे, जिसमें हाउ यूजली कैन फोटोशॉप डिजाइन स्पेस मॉडिफाई कलर शेडो एंड अलाइनमेंट, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्पेस ले लेता है जो यूजर इंटरफेस है। अगर आपको कलर से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं तो बहुत सारे फोटोशॉप में फीचर है, इसलिए थोड़ा सा यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए थोड़ा कंफ्यूज होते हैं डिजाइनर्स। इसलिए स्केच और एडोबी इसके एक अदर टूल्स इसके माध्यम पे क्रिएट किया गया है जो बेटर टूल है। ये आप जो देख रहे हैं ये है इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ इजीली कैन इलस्ट्रेटर मॉडिफाई कलर शेडो एंड अलाइनमेंट। मतलब जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और इन डिजाइन का जो लेआउट है बिल्कुल ही सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। इसमें आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंटरफेस पे केयर करना होता है। इन डिजाइन का यूजर इंटरफेस जो कि आप पेज डिजाइन करते हैं, जब बुक क्रिएट किया जाता है जब पब्लिशिंग के लिए, तो इसी सॉफ्टवेयर में डिजाइन को क्रिएट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस। ये है आपका एडोबी एक्सडी, बहुत ही बेटर टूल्स है। इसमें आप एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, वायर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स है लाइक एज स्केच। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ स्केच का यूजर इंटरफेस, जो कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो लेयर का स्टाइल्स है और राइट साइड में जो है उसका इंस्पेक्टर मेनू है, जिसपे आपको प्रॉपर्टीज होता है। अगर आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किए तो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी राइट साइड में दिखेंगे। और टॉप में जो है फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला जो टूल्स हैं वो आपको टॉप में दिखाई दे रहा है। तो ये है स्केच का यूजर इंटरफेस और इसके माध्यम से डिजाइन आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये मार्केट लेवल पे अगर कहा जाए तो अभी सबसे बेटर टूल है यूआई यूएक्स डिजाइनर और मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन के लिए। तो ये टूल्स के बारे में और एडोबी एक्सडी के बारे में, स्केच और एडोबी एक्सडी के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा, पब्लिश करूँगा, लेकिन ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही बेटर टूल्स हैं। इसका मैं वीडियोज आपको चैनल पे पब्लिश करूँगा। और ग्रिड की बात अगर मैं करूं तो सबसे जो आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब क्रिएट करना होता है तो ग्रिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो ग्रिड एलिमेंट्स दैट कैन बी इजीली सेट अप अक्रॉस आर्टबोर्ड। तो सबसे बढ़िया टूल अगर कहा जाए, बहुत ही फेवरेट टूल अगर कहा जाए तो स्केच में है। और स्केच में आप कॉलम डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम को विड्थ फिट कर सकते हैं, गटर का साइज दे सकते हैं, गटर का विड्थ, मार्जिन, टोटल विड्थ। मतलब कि अगर कहा जाए तो स्केच बहुत ही बेटर टूल है अभी मार्केट में, जबकि फोटोशॉप और इन डिजाइन में ग्रिड सिस्टम है, इलस्ट्रेटर में नहीं है, एक्सडी में भी अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में एक्सडी में ये सिस्टम आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोशॉप में ग्रिड है और स्केच में बहुत ही अच्छा ग्रिड सिस्टम है जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो ये मैं आपको वीडियोज के थ्रू अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। आप उस वीडियोज को देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट किया जाता है। स्मार्ट डिस्टेंसेज के बारे में कहा जाए तो इसमें स्मार्ट डिस्टेंसेज ऑटोमेटिक आपको शो करता है फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी, स्केच में भी और एडोबी एक्सडी में भी। लेकिन एडोबी एक्सडी और स्केच में जो स्मार्ट गाइड होता है वो बहुत ही आसान होता है यूज करने के लिए। देख सकते हैं स्मार्ट डिस्टेंसेज अल्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस किए हुए हैं और उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट आप अल्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस पता चलेगा।
और आपको ये भी बता दूं कि स्केच जो है मैथ ऑपरेशंस फॉर्मूला को कैच करता है। अगर आपको चाहिए कि हमारा जो साइज है 138 और 64 का डायमेंशन का है, अगर आप चाहते हैं कि इसको 50% जस्ट साइज चाहिए तो आप यहाँ पे /138/2 मतलब डिवाइडेड बाय 2 अगर इंटर करते हैं तो आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के माध्यम से उतना साइज रिड्यूस मतलब रिजल्ट आपको शो कर सकता है। पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूला सपोर्ट करता है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि 414 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 138। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एडोबी एक्सडी में एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिसमें अगर आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप उस लिस्ट को सिलेक्ट करके रिपीट एक राइट साइड में जो सिलेक्टेड किया गया है वो आपको शो कर रहा होगा जो पिंक कलर में है, तो उसे ड्रैग करके आप लिस्ट को जैसे ही वर्टिकल मोड में सिलेक्ट करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सेम लिस्ट आपको अपडेट होते जाएंगे। आपको अदर लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि बहुत ही बेटर फीचर्स है एडोबी एक्सडी का। और मैं ये भी बता दूं कि जो स्केच है, स्केच में एक थर्ड प्लगइन है जिसका नाम है क्राफ्ट 2.0, जो आप सिलेक्टेड एरिया देख सकते हैं येलो कलर का। इसमें आप इजीली रिपीट कर सकते हैं कोई भी लिस्ट को, तो ये थर्ड पार्टी प्लगइन है और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें आप रियल डेटा भी फिल कर सकते हैं जो एक्चुअली में डिजाइन में होना चाहिए, जैसे कि डेट, सिटी, नेम, फोटोज, वॉलपेपर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को तो ऑटोमेटिक ही अप्लाई कर देता है। इस टूल के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि एक्सपोर्ट जो होता है, जैसे आप स्लाइसिंग करते हैं तो आइकन को आपको जब एक्सपोर्ट करना होता है तो ये फीचर सबसे बेटर जो है वो स्केच में है। आप रियल टाइम में एक बार में आप XHDPI, डबल XHDPI, ट्रिपल XHDPI, iOS का 1x, 2x, 3x इमेजेस एक ही टाइम में आप वेक्टर ग्राफिक्स से आप क्रिएट कर सकते हैं। PNG में, SVG में, PDF में, EPS में, ये सारे फॉर्मेट में आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही बेटर है स्केच में। और साथ ही साथ एडोबी एक्सडी में जो देख रहे हैं क्विक एक्सपोर्टिंग, इसमें भी बहुत ही अच्छा फीचर है। और भी अभी ये आने वाली है एडोबी एक्सडी में फीचर, तो बहुत ही अच्छा टूल्स हैं एडोबी और एक्सडी। इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज के कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में या हमारे मेल के थ्रू। तो दोस्तों हमारे वीडियोज को आप सब लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना न भूलें। और साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेड बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारे नोटिफिकेशन जो आइकन्स है बेल्स का, उस पर भी आप ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियोज मैं इस पे अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू मेल आएगी कि मैंने एक नया वीडियोज पब्लिश किया है। तो दोस्तों थैंक्स।